स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री पंचाला प्रकरण का 6वां। उपासना की दृढ़ता। संवत 1877 में फाल्गुन कृष्णा नवमी 28 मार्च 1821 को रात्रि के समय श्रीजी महाराज श्री पंचाला ग्राम स्थित झीणा भाई के राजभवन में चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर श्वेत फेटा बांधा था, सफेद अंगरखा सहित गरम पोष की लाल बगलबंडी पहनी थी, सफेद धोती धारण की थी तथा श्वेत पिछौरी ओढ़ी थी। उनके समक्ष परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। तब श्रीजी महाराज बोले कि हमने बहुत देर तक विचार किया और समस्त शास्त्रों में दृष्टि की, तब हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जैसा सर्वशक्ति संपन्न कोई अन्य अवतार नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य जो अपनी अनंत मूर्तियां भिन्न भिन्न रूप से रही हैं, उन सबका भाव श्री कृष्ण भगवान ने अपने स्वरूप में दिखलाया था। वह किस प्रकार? तो सर्वप्रथम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जब देवकी की कोख से जन्म लिया, तब शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, जिसके द्वारा उन्होंने लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ का भाव अपने स्वरूप में दिखलाया। फिर उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में विश्व रूप का दर्शन करवाया। इससे सहस्त्र शीर्ष रूप द्वारा अनिरुद्ध भाव का दर्शन अपने स्वरूप में करवाया तथा अक्रूर को उन्होंने यमुना के जलाशय में दर्शन दिया। उससे अपने स्वरूप में शेषशायी भाव दिखाया एवं युद्ध स्थल में अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया और कहा कि पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथा सहस्रशः। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन करवाकर अपना पुरुषोत्तम भाव बताया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने कहा भी है कि यस्मात् शर्मति तोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं अपना पुरुषोत्तम भाव दिखाया, जबकि गोलोकवासी राधिका सहित श्री कृष्ण तो वे स्वयं थे। जब वे मृत ब्राह्मण बालक को लेने के लिए भूमा पुरुष के लोक में गए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भूमा पुरुष रूप में अपना दर्शन करवाया तथा श्वेत द्वीप वासी वासुदेव ने स्वयं ही यह अवतार धारण किया था और समग्र महाभारत तथा भागवत में उन्हीं श्री कृष्ण को नर नारायण बताया गया है। इसलिए श्री कृष्ण अवतार में भिन्न भिन्न रूप से रही उन भगवान की मूर्तियां, शक्तियां तथा ऐश्वर्य समग्र रूप से विद्यमान है। इसलिए वह अवतार अति महान हुआ है। अन्य मूर्तियों में थोड़ा ऐश्वर्य है, परंतु उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है। अतः कृष्णावतार जैसा कोई अवतार नहीं है। यह अवतार सर्वोत्कृष्ट है और अन्य अवतार द्वारा थोड़ी ही शक्ति प्रकट की है, किंतु इस अवतार द्वारा संपूर्ण ऐश्वर्यों तथा शक्तियों को प्रकट किया गया है। इसलिए यह अवतार सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के स्वरूप में जिसकी अचल मति सदैव बनी रहती हो, वह मति कभी भी व्यभिचरित न होती हो। फिर उससे किसी कुसंगवश कभी कुछ अनुचित आचरण हो गया तो भी उसका कल्याण मार्ग से पतन नहीं होता, परंतु उसका कल्याण ही होता है। इसलिए आप सब परमहंस हरिभक्त भी यदि इस प्रकार भगवान में उपासना की दृढ़ता बनाए रखेंगे तो कदाचित कोई अनुचित आचरण हो गया, फिर भी अंत में तो कल्याण ही होगा। यह बात सुनकर समस्त साधुओं तथा हरिभक्तों ने श्रीजी महाराज में सर्व कारण भाव जानकर उपासना की दृढ़ता की। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री पंचाला प्रकरण का 6वां वचनामृत पूर्ण हुआ।